नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग करने का विधान है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उट्टन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जीवन में प्रगति के लिए इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करा जाए तो कहते हैं इससे जीवन में हमें प्रगति मिलती है। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है और इस व्रत की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा भगवान विष्णु का पूजन और व्रत किया करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन वह कभी भी दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसीलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इसीलिए इसे वैकुंठ लोक में भोजन तो मिलेगा नहीं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा के रूप में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। व्रत और पूजा के कारण उसे वैकुंठ में महल तो मिला, लेकिन घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजा की है, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल चूक और गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। उस ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ में वास मिलता है। अब सुने विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया।
अमलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहिनी बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत तिन दनुज सहतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्णम। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके, स्वामी शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्ण।